हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पैराबोला की 5th एक्सरसाइज का एक आर्टिकल करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल लास्ट आर्टिकल है। ऐसा इसका प्रूफ तो नहीं आया जीएनडीयू में, पीयू में पूछा गया है, लेकिन इसका रिजल्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर क्वेश्चंस। ठीक है, इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें जॉइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी जाएगी। दो टेंजेंट्स की जॉइंट इक्वेशन क्या है, तो आपको याद होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स में हमने जॉइंट इक्वेशन पढ़ा है, दो स्ट्रेट लाइन की जॉइंट इक्वेशन। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे है, लेकिन ध्यान से इस आर्टिकल को समझना। मैं आर्टिकल का प्रूफ तो करवाऊंगी, लेकिन आपके लिए प्रूफ कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझने में कुछ जाता नहीं अपने का, तो समझ लो इसको। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। टेंजेंट का पेयर, ठीक है, एक टेंजेंट नहीं, टेंजेंट का पेयर पूछा है। ठीक है, पेयर पूछा है तो उन्होंने बोला ड्रॉ की गई है जो कहाँ से, टेंजेंट x1 y1 पॉइंट से, यानी कि ये पैराबोला है हमारा, यहाँ दूर कहीं x1 y1 पॉइंट पड़ा है हमारे पास, यहाँ से इस पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। टेंजेंट हमने जब प्लॉट की पैराबोला पे तो हमारे पास दो टेंजेंट्स आई, एक तो T1 पॉइंट पे टच किया टेंजेंट ने, और दूसरी बार पॉइंट को टेंजेंट ने T डैश पॉइंट पे टच किया पैराबोला को। ठीक है, तो टेंजेंट ने दो जगह पे टच किया पैराबोला को, एक तो T पॉइंट पे और दूसरा T डैश पॉइंट पे। आगे उन्होंने क्या बोला है, अगर पैराबोला है मेरा y² = 4ax और पॉइंट है x1 y1, तो जॉइंट इक्वेशन मतलब इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ मतलब जॉइंट इक्वेशन पता करनी है दोनों टेंजेंट्स की। तो बिल्कुल सिंपल सा है आर्टिकल का प्रूफ। देखो, सबसे पहले तो पैराबोला गिवन है मुझे और पैराबोला की इक्वेशन दी है, तो y² = 4ax। पॉइंट कौन सा है जहाँ से टेंजेंट प्लॉट की बनाई गई है, सॉरी ड्रॉ की गई है, x1 y1, p पॉइंट नाम दे दिया इसको। q एक रैंडमली खुद हमने, क्योंकि इक्वेशन बनानी है तो ऑब्वियसली x तो y आनी चाहिए ना इक्वेशन में, इक्वेशन तभी तो बनेगी। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया, टेंजेंट पर ही कोई दूसरा पॉइंट है, टच करने के बाद का पॉइंट q पॉइंट आपको दिख रहा होगा, एक्स वाई पे जहाँ पे t पे टच की उसके बाद का पॉइंट क्या है, एक्स वाई q पॉइंट है। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई q पॉइंट के, तो मैंने कंसीडर कर लिया। जो पी टी है वो टेंजेंट बना रही है से, इसको लेट कर लिया, ड्रॉन फ्रॉम पी पॉइंट से टू द पैराबोला, टी पे टच कर रही है जो कि कॉन्टैक्ट का पॉइंट है जिसमें पैराबोला और टेंजेंट कॉन्टैक्ट हो रही है, मतलब मीट कर रहे हैं वहाँ पे। और ये कितनी रेशो में पी क्यू को बांट रहा है, ये जो पॉइंट है टी वाला, ये किस रेशो में बांट रहा है, k/1 में। ठीक है, अगर ये k/1 में बांट रहा है इस लाइन को, ठीक है, तो t के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे हमें पता है। अगर हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो हम 9th क्लास में करते थे, इसका प्रोडक्ट इसके x वाले, x का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो k परली साइड वाले दूसरी साइड के x के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 1 इस वाले x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और नीचे दोनों का समीशन आएगा, मतलब k+1। ठीक है, और इधर सेम यहाँ y के लिए भी सेम, k को y वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, +1 को इसके y1 से मल्टीप्लाई किया अपॉन k+1। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गए, जैसे हमें 9th या 8th क्लास में हमें सिखाया जाता है ये फॉर्मूला, है ना, रेशोज़ में स्प्लिट करके कोऑर्डिनेट्स निकालना, k/1 में हो, यहाँ पे लिखा हो अगर a1 b1 c1, इधर लिखा हो a2 b2 c2, इस तरह से अगर पॉइंट हो तो हमें फॉर्मूला क्या होता है, x वाला फॉर्मूला, x और y में है ना, यहाँ पे z तो है नहीं, मतलब दो ही कोऑर्डिनेट है, 3/3 की तो है नहीं, तो मतलब x वाला कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, k इंटू इस वाले के साथ k इंटू a2 +1 इंटू a1 अपॉन k+1। y वाला कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, ये वाला, इसका y वाला कोऑर्डिनेट k इंटू b2 +1 इंटू b1 अपॉन k+1। ठीक है, अब क्योंकि ये t पॉइंट जो कि मैंने कोऑर्डिनेट निकाला है, जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, t पॉइंट मैंने निकाला है, ये t पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहा है, टेंजेंट के ऊपर। जो टेंजेंट का पॉइंट है वो पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, किस पे लाई कर रहा है, पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है। तो टेंजेंट का पॉइंट t कॉन्टैक्ट में है पैराबोला के, दैट मीन्स ये पॉइंट पैराबोला को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो ये कॉमन पॉइंट है पैराबोला और टेंजेंट दोनों का ही। तो मैंने इसमें टेंजेंट की जगह पे टेंजेंट के जो पॉइंट्स आए हैं उन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है,
y की जगह पे y वाला कोऑर्डिनेट कहाँ पे पुट किया है, y² इक्वल्स टू 4ax। जहाँ पे y है वहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी, जहाँ पे x है वहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी। अब कुछ नहीं करना, इसको बस सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई किया है, इसको होल स्क्वायर लिखी, होल स्क्वायर को ओपन करेगा, ये k+1 दोनों साइड है तो कट हो जाएगा, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सारा कुछ एक तरफ कर लेना है। ये थोड़ा दूसरी साइड भी है ना, लेफ़्ट साइड राइट साइड, लेकिन हमें सारा कुछ एक ही साइड पर कर लेना है। एक साइड पे करने के बाद सारा कुछ हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेटिक बनाएंगे के में, मतलब सेकेंड डिग्री वाली के में आगे, फिर के वाली, फिर बिना के वाली। जिन 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 टर्म्स में k² है उनको एक तरफ करके आगे लिखा, जिन जिन टर्म में सिर्फ के है उन सब को दूसरे नंबर पे, और सबसे लास्ट में रखी जो बिना के वाली हैं, जैसे कि ये y1² हो गया, जैसे कि ये 4ax1 हो गया, इस तरह की टर्म्स पीछे रखी इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है के में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आते हैं 2 रूट्स, है ना, 2 डिफरेंट रूट्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे है टच करने का कंसेप्ट, क्योंकि अगर के की 2 डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी तो फिर वो लाइन टच थोड़ी ना करेगी, फिर तो वो अंदर से निकल के चली जाएगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी, मतलब वो पैराबोला को 2 पॉइंट्स पे कट करेगी, है ना, इस तरह से। तो 2 पॉइंट थोड़ी ना निकालने, मुझे तो टेंजेंट निकालने हैं। टेंजेंट में जो पॉइंट है वो सिर्फ एक आता है, मतलब टच करता है सिर्फ। तो टच करने के लिए, क्योंकि लाइन ने पैराबोला को सिर्फ टच किया है, तो के क्वाड्रेटिक जो बनेगा, क्वाड्रेटिक के सेम रूट्स आएंगे। जब सेम रूट्स आएंगे तो के की वैल्यू बार बार सेम होगी, तो पॉइंट सिर्फ एक ही निकलेगा। अगर के की 2 सेम वैल्यूज़ होंगी, जैसे कि 2 तो यहाँ पे 2 पुट करूँगी और दूसरा 2 पुट करूँगी, पॉइंट तो वही रहेगा ना। तो इसीलिए जो इसके रूट्स आने चाहिए वो सेम आने चाहिए, ताकि टेंजेंट बन सके। क्योंकि अगर 2 डिफरेंट रूट्स आए तो टी के k1 अलग रखूँगी, k2 2 अलग, दूसरा पॉइंट अलग रखूँगी, पुट करने से 2 पॉइंट्स मिलेंगे। इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट करके जा रही है अंदर से, ना कि सिर्फ टच करके। तो इक्वल रूट्स चाहिए, तो इक्वल रूट्स कब आएंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 9th क्लास में सिखाया जाता है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x के 2 सेम रूट्स कब आएंगे, जब b² माइनस 4ac, यानी कि b² माइनस 4ac किसके बराबर हो, 0 के बराबर। ठीक है, 4ac 0 के बराबर हो। ऐसा क्यों होता है आपको पता भी होगा, क्योंकि रूट का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। तो 2 डिफरेंट रूट आना किस पे डिपेंडेंट होता है, अंडर रूट वाली चीज़ पे। अगर ये अंडर रूट वाली चीज़ पूरी की पूरी पॉजिटिव आएगी, मतलब एटलीस्ट अगर 1 भी आई, 0 पॉइंट समथिंग ही आई, तो b में ऐड होना है कुछ 0 पॉइंट समथिंग, वही 0 पॉइंट समथिंग b में से सब्ट्रैक्ट होना है, तो 2 डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी। लेकिन यही अगर मेरा ये डिस्क्रिमिनेंट ही 0 हो जाए, मतलब ये अंडर रूट के अंदर वाली पूरी चीज़ ही 0 हो जाए, तो ना तो कुछ ऐड होगा b में, ना ही कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, तो दोनों के दोनों रूट्स सेम आ जाएंगे। इसीलिए डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल रखने से हमें रूट्स सेम मिलते हैं, मतलब b²। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी, जो टर्म पूरी की पूरी x के साथ लगी है, दैट मीन्स ये वाली पूरी की पूरी चीज़ 2 को इंक्लूड करके, ये हो गया मेरा b। a मेरा कितना होगा, जितना k² को छोड़ के बाकी सारा, और c मेरा कितना होगा, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट वाला। ठीक है, तो b² माइनस 4ac, ये a और ये c, और ये है मेरा b पूरा का पूरा b की स्क्वायर। तो b² माइनस 4ac अप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन मेरे पास बन जाती है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अच्छा, अगर ये इक्वेशन बन गई, अब इसको ध्यान से देखते हैं, तो ये बन रही है टेंजेंट की इक्वेशन t, ये बन रहा है मेरा s मतलब पूरा पैराबोला। अगर पैराबोला को एक ही साइड पे ले आऊँ, y² इक्वल्स टू जो 4ax होता है, इसको इस साइड ले आऊँ, तो ये y² माइनस 4ax बन जाएगा। ठीक है, तो अब उसने क्या बोला, अगर ये y² इक्वल्स टू 4ax बन जाएगा, एक साइड ले आओ, तो ये इक्वेशन ही आएगी ना अपने पास, ये। और ये क्या किया है, जो पैराबोला की इक्वेशन है उसमें x1 y1 पॉइंट को पुट कर दिया। कौन सा पॉइंट, जहाँ से हम टेंजेंट बनानी शुरू की है, जहाँ से टेंजेंट खींचनी शुरू की थी, उस पॉइंट, यानी कि जो स्टेटमेंट में गिवन है उस पॉइंट पे मैंने क्या, उस पॉइंट को मैंने क्या किया, सफ़ेयर उसमें पैराबोला में पुट कर दिया। तो ये है मेरी s, इसको बोलते हैं s1 और इसको बोलते हैं t, यानी कि टेंजेंट। तो मेरे पास जॉइंट इक्वेशन ऑफ
टू टेंजेंट, यानी कि या फिर बोलो कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या आती है, पैराबोला की जॉइंट इक्वेशन टेंजेंट्स की क्या आएगी हमारे पास, S1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। इस रिजल्ट को हमें याद रखना है कि SS1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। आगे x1 y1 अगर टू टेंजेंट्स का, जहाँ से टेंजेंट्स बनाई गई हैं वो पॉइंट है, तो दो टेंजेंट्स आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऐसा उनका एंगल कब 90 डिग्री बनेगा, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि सेकंड चैप्टर का आपका कंसेप्ट होगा। याद होगा आपको कि जब जॉइंट इक्वेशन आ जाए उसके दो डिफरेंट लाइन निकाले बिना उन दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना हो तो हमें टैन थीटा का फॉर्मूला सिखाया गया था। उसी टैन थीटा आपको याद होगा ना, टैन थीटा 2√h² - ab/a+b है ना, टैन थीटा के इक्वल। तो बिना उसी की आगे क्रॉलरी की थी कि अगर वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो a+b कितना होगा, 0 के इक्वल। मतलब कोफिशेंट ऑफ x² कोफिशेंट ऑफ y² दोनों को ऐड करूँगी तो वो क्या आएगा, 0 के इक्वल। तो सेम इसमें से मैंने कोफिशेंट ऑफ x² छांटा, मतलब x² का कोफिशेंट क्या आएगा, जब x वाला है ना, इस x को इधर से तो आ नहीं सकता क्योंकि मल्टीप्लाई करके, इधर से देखते हैं, यहाँ से होल स्क्वायर को खोलूँगी तो तब यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 2a, और यहाँ पे x की क्या है, स्क्वायर है हमारे पास, है ना। अब और कहाँ से x² मिल सकता है, इसी की वजह से बना, तो ट्वाइस ऑफ a, x की जब होल स्क्वायर खुलेगी तो a² + b² - 2ab, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ b² मतलब इसकी स्क्वायर से मतलब है। तो वो क्या बनेगा, 2 2 = 4 a² और साथ में x की स्क्वायर होगा, तो इसीलिए उन्होंने 4a² लिखा है। इसके अलावा x की स्क्वायर मुझे और कहाँ से मिल सकता है, यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, -+y1 की स्क्वायर और कोफिशेंट ऑफ y²। अब y² का कोफिशेंट कब मिलेगा, जब ये पूरी क्वांटिटी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगी। देखो अगर आपको ये चीज़ समझ में ना आ रही हो कि ये कोफिशेंट्स किस तरह से लिखे हैं, या फिर ये x का कोफिशेंट, x की स्क्वायर के कोफिशेंट्स किस तरह से आए हैं, तो आप एक काम करना, आप क्या करना, इस ब्रैकेट को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना, मतलब ये पहले इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, फिर इसकी होल स्क्वायर को खोल लेना, यहाँ पे स्क्वायर लिखिए ना, पहले a² + b² - 2ab करके उसके बाद सारा कुछ एक तरफ कर लेना, ठीक है। एक तरफ करने के बाद कोफिशेंट्स को आप कंपेयर करके उसकी कोफिशेंट्स की स्क्वायर को, x² के कोफिशेंट को, y² के कोफिशेंट को, फिर आप कंपेयर करके यहाँ पे प्लस करना, ठीक है। तब आपको पता चल जाएगा। बेटर है अगर आपको बिना खोले ही दिख रहा हो तो सही है, अगर नहीं दिख रहा है तो फिर आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी, पहले ब्रैकेट्स को खोल लो रफली, आप एक बार तसल्ली से इसको खोल के ब्रैकेट्स को, फिर आप इसको बना के चेक कर सकते हो। तब आपको दिखेगा कि अगर मैं बिना खोले भी इसको करती तो भी हमसे सॉल्व हो ही जाना था। बिना खोले भी इजी है बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा x का स्क्वायर कहाँ से बनेगा, जो x² का कोफिशेंट है वो यहाँ से बनेगा 4a, ये सिर्फ x² का कोफिशेंट है, सिर्फ ये, ठीक है। और ये पूरा का पूरा किसका कोफिशेंट है, पूरा का पूरा y1 के साथ, ये है y² का कोफिशेंट। कहाँ से, देखो y² एक तो आएगा, y² जब इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तब y² का कोफिशेंट क्या है, ये, यानी कि ये वाली चीज़ पूरी की पूरी, है ना। ये इसकी तरफ जाएगा तो माइनस का ही होना ना, सारा कुछ एक तरफ करूँगी तो इसी तरह से y की स्क्वायर दूसरी, और ये कहाँ से मिली है, जब आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो इस पे भी तो स्क्वायर आनी थी, y की स्क्वायर, तो वही y1 की स्क्वायर कोफिशेंट ऑफ y² लिखा हुआ है। तो टोटल मिला के ये पूरा y² का कोफिशेंट, ये पूरा x² का कोफिशेंट, इसको ओपन करा, ये y1 स्क्वायर कट रहे हैं, ये बच रहा है हमारे पास 4a² 4ax1, इसमें से 4a को कॉमन निकाल के दूसरी साइड भेज दिया, मतलब ख़त्म। 4a तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब a + x1 = 0 है। यहाँ से x1 की वैल्यू निकाली जो कि हमारे पास आ जाएगी माइनस का a, जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं, है ना। आपको याद होगा x = माइनस का a, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स भी तो बोलते थे। तो लाए कहाँ पे कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स पे। जब टेंजेंट्स आपस में राइट एंगल बने, दैट मीन्स पॉइंट पक्का कहाँ पे होगा, डायरेक्ट्रिक्स पे होगा। इसका प्रूफ क्वेश्चन बन के कई बार वो डाल देते हैं
पेपर में, ठीक है। तो ये क्रॉलरी अगर आई आपके पास कि डायरेक्ट्रिक्स पे बनता है, दो टेंजेंट्स अगर राइट एंगल पे हों, 90 डिग्री पे हों, तो उनका जो पॉइंट है टेंजेंट्स का जहाँ से वो शुरू की गई हैं वो कहाँ पे बनेगा, डायरेक्ट्रिक्स पे। तो अगर ये प्रूफ आएगा तो आपके पास पूरी की पूरी आपको ये ऊपर वाला आर्टिकल प्रूफ करके फिर यहाँ पे आना है। नोट मत करना, उसमें नोट नहीं लिखना। अगर प्रूफ आता है तो सिर्फ ये लिखना है और ऊपर पहले आर्टिकल लिखना है पूरा का पूरा, फिर ये लिखना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस को शुरू करेंगे।